आइए हम निकाल लेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय। गिनती की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय। और उसके चौथे पद से आगे की ओर, फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, यदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। तो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष होवे। आइए हम प्रार्थना को झुकाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी महान करुणा में होकर हमें फिर से यह अनुग्रह दिया कि एक बार फिर प्रभु आपके भवन में सुरक्षित आए। प्रभु जब हमारे मनने की बात है कि प्रभु हम सब यहाँ पर अपनी आज की रोटी के लिए प्रभु इकट्ठे हैं, तो पिता आपकी आशीष हो। प्रभु हम सबका चार्ज टेक ओवर करें, मेरा चार्ज टेक ओवर करे प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं, आप हो प्रभु। आपकी सामर्थ हो, आप ही की अनुग्रह हो पिता, और समझाने वाले भी प्रभु आप ही हो। और प्रभु हम अपने जीवनों में झांक कर प्रभु देखने पाए कि हम कहाँ खड़े हैं। प्रभु वो समय जो प्रभु इस समय है, वो जो आपके आने का समय निकट हो गया, प्रभु हम उसके कितने करीब और कितने तैयार हैं प्रभु, ये हम जांचने पाए पिता। हमको ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था इस्राएल और कलीसिया, हम इसे देख रहे हैं। और एक अश्वेत व्यक्ति था, जैसा हमने पिछली बार देखा था। वह बूढ़ा व्यक्ति सारी जगह अपनी बाइबल लिए हुए जाता था। उससे कहा जाता था, तुम अपनी बाइबल किस लिए उठाए फिरते हो? वह बोला, मैं इसका विश्वास करता हूं, इसलिए मैं इसे उठाए फिरता हूं। उससे पूछा कि तुम तो एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते हो। वह बोला, कुछ भी हो, मैं इसका विश्वास करता हूँ। पढ़ नहीं सकता तो क्या, लेकिन वे जो कुछ इसमें लिखा है मैं उसका विश्वास करता हूँ। मैं तो इसके बिंदु तक का भी विश्वास करता हूँ। कहा, तुम कैसे जानते हो? बोला, इसके ऊपर पवित्र बाइबल लिखा हुआ है। जो उस बाइबल में है, तुम क्या वह सब कुछ करोगे? बोला, अगर खुदा मुझसे कुछ करने के लिए कहता है तो मैं वह करूंगा। उसने कहा, क्या हो
अगर खुदा तुमसे कहे कि उस दीवार से कूद जाओ, तो बोला मैं कूद जाऊंगा। क्या तुम सोचते हो कि उस दीवार में से बिना किसी सुराख किए या बिना कोई छेद किए तुम उसके पार चले जाओगे या जा सकते हो? बोला यदि परमेश्वर ही मुझे कूदने के लिए कहता है तो वही उसमें मेरे लिए एक छेद भी बना देगा। आमीन भाई, ये बात बिल्कुल सही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ही आपसे कूदने के लिए कहता है तो जब आप उस तक पहुंचेंगे तो वही आपके लिए वहां पर उसमें एक छेद बना देगा। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी होती है। ध्यान दें, ओ मेरे परमेश्वर, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। ऊपर की कोठरी के विकल्प के तौर पर तो पिंतुकुस्त के दिन हुआ था वह, और अगर आपने वह किया होता जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था तो आपको और दूसरे कार्यकलाप न करने पड़ते, दूसरी क्रियाकलाप आपको नहीं करने पड़ते। तो भाइयों आइए मैं आपको कोई बात बताए देता हूं। परमेश्वर तो एक ऐसी कलीसिया चाहता है जो परमेश्वर की दिव्य मर्जी के आगे बढ़ती हो, परमेश्वर की दिव्य मर्जी के आगे बढ़ती हो, और जिसका आधार यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन हो। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने उस प्रकार से ऊपर की कोठरी में बाट जोते रहने को निकाल बाहर कर दिया है, बाट जोते रहने को बाहर कर दिया है। उन्होंने पवित्र आत्मा के बदले में अपनी समझ का सहारा अपना लिया है। कोई बाहर निकल जाता और कहता ठीक है हम इसका विश्वास करते हैं, हम उसका विश्वास करते हैं, ये है और ऐसा है, वचन ऐसा और ये ऐसा। क्यों तुम उसका विश्वास करते हो? वह तो बाइबल में भी नहीं है जिसके बारे में तुम विश्वास में बाइबल कुछ भी नहीं कहते। अब देखिए लोग कुछ ऐसे ऐसे तर्क और वितर्कों में फंस गए हैं कि जो बाइबल से विपरीत में है। ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी बाइबल में दिखाऊंगा कि विवाह, हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, मुझे तो किसी बात पर विश्वास करना होता है और वह ये यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन होता है। पुराने नियम में, आप ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में पूर्व काल में कुछ प्रचारक लोगों ने वैसी सारी शिक्षाएं दे डाली थी। क्या हुआ था? वे भविष्यवक्ताओं की संस्था के भविष्यवक्ता लोगों को उस दिन की वे सारी थियोलॉजी सिखा रहे थे, सारी बातें सिखा रहे थे, सारा ज्ञान सिखा रहे थे एलिया के समय में। देख रहे हैं? और वे एक असली सच्चे नबी से भेंट करने के लिए आए। उस नबी ने उनमें से किसी से कहा तुम बाहर जाओ और झोली भर साग पात लेकर आओ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं उस रेफरेंस को मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि आप इसे कैलकुलेट करें। हम उसे एक बड़ी हांडी में पकाएंगे। ये एलिशा के समय की बात है, जब लोग जो थे भविष्यवक्ता लोग इकट्ठे हुए एलिशा के साथ में, फिर भोजन पका रहे थे। हमारे पास यहाँ मटर पकाने के लिए बड़ी हांडी है, हम इसे उसमें पकाएंगे, भविष्यवक्ताओं ने कहा। अब देखिए इसका मतलब दोहरा है, आप समझते रहिए, बड़ी चीज है, उसके अंदर हम पकाएंगे उस चीज को। आप जानते हैं कि उस प्रचारक ने क्या किया था? वो बाहर गया और झोली भर के इंद्रायण, हरी इंद्रायण, जंगली बेल तोड़ लाया। ठीक है, अब वो नहीं जानता था लेकिन वो पकाने के लिए ले आया, साग ले आया। उस व्यक्ति को मटर और जंगली इंद्रायण में कोई फर्क मालूम नहीं था। वे वैसा ही था जैसे आज के कुछ प्रचारक हैं, उन्हें उसने हांडी में डाल दिया और वह उसे पकाने के लिए हर एक को उसमें से खाने के लिए मिलाकर देता रहा और कहा हांडी में तो मौत है, जहर है। तब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला आज हांडी में तो मौत है। हांडी, अब हांडी एक कलीसिया को दर्शाती है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा घुसेड़ दिया जाता है या घुसेड़ दिया गया है कि आज भी लोग जो है वो मौत ही में जा रहे हैं। इनमें से कुछ पुरानी ठंडी गुनगुनी औपचारिक अभक्ति हैं करने वाली, पुरानी शिक्षा वाले लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोगों को जान से मार रही हैं, उन्हें मसीह से दूर ले जा रही है।
हमें तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है ताकि वो जीवन दे सके। हालेलुया। आप इस चीज को पका रहे हैं, देख रहे हैं। और यही तो अगला सवाल है, क्या कि इंद्रायण और मटर के बीच में क्या फर्क है? लोग इसे जानते नहीं है। परमेश्वर के वचन में और दुनियादारी में क्या फर्क है, आज लोग इसे भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही उनमें से कुछ के बारे में। जी हाँ श्रीमान, वो बोला था हांडी में मौत है। तब बूढ़ा एलिशा, एक सच्चा भविष्यवक्ता था, वह बोला इसके बारे में चिंता मत करो, तो सब बिल्कुल भी परेशान मत हो। आमीन। बोला जाओ मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न ले आओ, आटा। उसने अन्न लिया और उसे हांडी में डाल दिया, देख रहे हैं। और बोला अब जो खाना चाहते हैं वे सब खाएं। अब जानते अन्न जीवन देने वाला, तो आज जीवन देने वाला जो है वो अन्न क्या है? वो वचन है। और उसी वचन को जब शुद्धता के रूप में लाया गया तो जीवन मिला। और भविष्यवक्ता कहता है जो खाना चाहे वो खाए। हालेलुया। उसने अन्न ही क्यों लिया था? वहां पर अन्न लहराने के लिए था, फूले हिलाने वाली भेंटें। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात जो है वो बहुत प्रॉफिट दूसरी जगह ले गया है। तुरहियों के पर्व में एक पर्व होता था। तुरहियों के 7 पर्व थे, है नहीं है, जो इस्राएल के अंदर थे। उनमें से एक पर्व होता था फूले हिलाने वाला। होता क्या था कि जब वो फसल काट करके आगे की ओर लाते थे, तब वो प्रायश्चित करने के बाद वो फूले हिलाने का कार्यक्रम करते थे, देख रहे नहीं, यानी उस अन्न को प्रभु को चढ़ाते थे। तो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट बताता कि उसने अन्न क्यों लिया था, कि ये अन्न फूले हिलाने वाला प्रक्रिया थी। वह अन्न बलि के लिए था, यानी उसे कहा परमेश्वर के पास जो था वो अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। उस पर्व में लहराई जाने वाली बलि प्रभु के सम्मुख चढ़ाई जाती थी, और उस अन्न के हर एक दाने को बिल्कुल एक समान पीसा जाता, आटा बनाया जाता। वह अन्न बलि मसीह था। देखिए सब एक साथ जुड़ते हुए चीजें हैं। अन्न को पीसा जाना यानी बॉडी को आटा बनाया जाना। इसके बारे में कभी आपसे बातचीत हुई तो लंबी बातचीत में फिर कभी आपसे बताएंगे कि अन्न में और पीसे गए आटे में मतलब क्या है, लेकिन है वो मसीह ही है नहीं है। उसकी अलग अलग स्थितियां, मसीह की अलग स्थितियां हैं जो उसने अपने समय पर प्रकट की हैं। मसीह को अंदर धारण कर लो, उसका हर एक दाना एक समान पिसा हुआ है, जो ये दिखाता है कि वह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जब हांडी में मौत हो तो उसमें मसीह को डाल दो। जब हांडी में मौत हो तो उसमें मसीह को डाल दो। हालेलुया, वाह महिमा हो गए। हालेलुया। मैंने जब सबसे पहली बार जब किसी को पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखा था, जानते हैं वो 2 लोग की मीटिंग में गया था, एक अन्य भाषाएं बोल रहा था और एक जो था क्या कर रहा था, वो अनुवाद कर रहा था। और फिर उसके बाद उसने मीटिंग में, उसी मीटिंग में उसने जो है एक बूढ़ा अश्वेत व्यक्ति को देखा, जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था। वो इतना ज्यादा बूढ़ा था कि लोगों ने उसके ऊपर उठने के लिए उसे मदद की थी, और वह वहां ऊपर पहुंचा था प्रचार करने के लिए, यानी मंच पर चढ़ने तक की ताकत नहीं थी, ऐसे समझ लें। वहां पर बहुत से प्रचारक थे जिन्होंने इस बात का प्रचार करना शुरू किया था कि यहाँ धरती पर क्या क्या घटित हुआ था। उसने तो अपना विषय अय्यूब में से तब लिया था जहां के लिए कहा गया था कि तब तू कहां था जब मैंने जगत की नींव रखी थी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भोर के तारे एक साथ मिलकर गाते थे और परमेश्वर के पुत्र आनंद के साथ जय जयकार करते थे, वह बोला आप सोचते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई नया धर्म मिल गया है? बोला भाई मेरे पास तो पुराने समय का ही स्वाद है, देख रहे हैं, या मेरे पास तो पुराने धर्म का ही एक नया नवेला रूप है। थोड़ी देर बाद ही पवित्र आत्मा ने उसे अपने काबू में ले लिया। वह बेचारा बुजुर्ग बहुत ही अकड़ा सा था, वह वहां पर खड़ा हुआ था। उसने खुद अपने को सीधा किया और अपनी दोनों एड़ियों को एक साथ मिलाकर मारा खड़ा, और बोला परमेश्वर की महिमा हो गए। हालेलुया। बोला तुम्हारे पास तो यहाँ पर मेरे प्रचार करने के लिए काफी जगह ही नहीं है मंच पर।
आप समझ रहे हैं? वो इधर से उधर करता था, इधर से उधर प्रचार करते हुए ऐसे जोश में कर रहा था, और उसको जो है वो मंच छोटा मालूम पड़ रहा था। आप समझ रहे हैं? जबकि जबकि बाहर के देशों के अंदर जो है काफी बड़े बड़े जो है आपकी मीटिंग हॉल्स बनाए जाते हैं, और काफी उनका जो है जो मंच होता है वो काफी बड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारे पास तो यहाँ पर मेरे प्रचार के लिए काफी जगह भी नहीं है, और वे प्रचार मंच से फिर उसके बाद प्रचार करके नीचे उतरा। ध्यान दे रहे हैं? मैंने कहा भाई यदि ये 80 साल के बुजुर्ग के साथ ऐसा करता है पवित्र आत्मा, तो वह मेरे साथ क्या कुछ नहीं करेगा? हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेगा? देख रहे हैं? मैं इसे पाना चाहता हूं। आमीन। जी हाँ श्रीमान, मेरा एक बहुत बढ़िया समय चल रहा था। मैं मक्के के खेत में चला गया और मैं अपने घुटनों पर आ गया और मैं इसके लिए दुआ करने लगा। प्रॉफिट इतना ज्यादा उससे जो है क्या हुआ, और मुझे भी इतनी ज्यादा उत्तेजना होती कि प्रभु मैं भी उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ सकूं, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग साथी ने रॉबिन्सन ने किया था। वो तो बस लगा रहा, वह तो बस पवित्र आत्मा पाना चाहता था, है नहीं है? बोला परमेश्वर की महिमा होवे, मैं इस कदर पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं। और मैं एक सुबह उस खच्चर को लेकर जो जुताई कर रहा था, उससे वो यानी उस खच्चर से वो बोला, मक्के पर कदम धरे चला जा रहा था, मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उसे वहां खदेड़ दिया। रॉबिन्सन कह रहे हैं, ये मतलब अपनी गवाही दे रहे हैं, है नहीं है? और मैंने उसके कान पर उतनी जोर से मारा जितनी जोर से मैं मार सकता था। एलिक ने मुझे दुलत्ती मारी उस खच्चर ने। बोला मैं दूर चला गया और मैं जाकर बैठ गया और मैंने उस पर दृष्टि डाली, वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने एलिक को उतनी जोर से मारा था जितनी जोर से मैं मार सकता था। मैंने उस पर दृष्टि डाली और कहा, एलिक एलिक मुझे माफ करना, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, वो एलिक को मार रहा था, यानी खच्चर को दनादन मार रहा। खच्चर ने एक दुलत्ती मारी, वैसा दूर जाके गिरे। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद एकदम से उसके अंदर हुई और उसने कहा, एलिक मुझे माफ करना, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। एलिक ने चारों ओर देखा, तुझे उससे ज्यादा धर्म नहीं मिलेगा जितना कि धर्म इस समय तेरे पास है, अगर तू मुझसे फिर से उस प्रकार का व्यवहार करता है। ओ सच, वह बोला मैं मक्के के खेत में ही घुटने पर हो गया। देख रहे ना? अब बात को यहाँ समझने की कोशिश करें। मैं भी एक जगह पढ़ने के बाद फिर समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ। एकदम से क्या हुआ था कि उसने अपना गुस्सा उस खच्चर पर उतारा, यानी खच्चर ने उसे लात मारी, वो जाकर दूर गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे क्या कहा, यानी तुझे उससे ज्यादा धर्म नहीं मिलेगा जितना कि धर्म इस समय तेरे पास है, यानी जितना तू विश्वासी इस समय है। ये सच है। अगर तू मुझे फिर से उस तरह से व्यवहार करेगा, देखिए पवित्र आत्मा इस तरह की बात कर रहा है। वह बोला मैं मक्के के खेत में ही घुटने हो गया। हालेलुया। और बोला, हे भले परमेश्वर, मेरे प्राण के छोर को अपने ज्ञान से भरपूर कर दे। जब तक मेरे मुंह में दांत हैं, मेरी शैतान से लड़ने में सहायता कर कि मैं उसे शिकस्त देता रहूं जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का जब आत्मा आता है तब वो हमें कितना ज्यादा शक्ति से और सामर्थ से भर देता है। यही वो है। उसने कहा, प्रभु अगर आप मुझे पवित्र आत्मा नहीं देते हैं तो जब आप वापस लौटकर धरती पर आते हैं तो आपको ठीक यहीं पर हड्डियों का एक ढेर पड़ा हुआ मिलेगा। ये है परमेश्वर के साथ से। जैसे एक बच्चा अपने पैर रगड़ता है, एक बच्चा अपनी जिद को करता है अपने बाप माँ से, अपने बड़ों से, नहीं है? ऐसे मुझे और आपको जो है पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आमीन। आप सचमुच में घुटनों पर आ जाएं, परमेश्वर के सम्मुख इसकी महत्ता को रख दें, परमेश्वर ही आपको पार लगा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रचारक क्या प्रचार करते हैं। हमें पवित्र आत्मा हासिल हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इसकी प्रतिज्ञा करी है। डेफिनेट है, हम ले तो
इसको एक बात को यहाँ पर मेरे पास आती है, उसे आप बहुत ध्यान से समझें। ये बिजली जो यहाँ पर आ रही है, ये जहां से सोर्स है इसका, वहां से बहुत ज्यादा इसकी वोल्टेज होती है। उस वोल्टेज को कम करने के लिए कुछ जो है औजार लगाया जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, या मशीन लगाई जाती है। वो उस मशीन को क्या करती है, वो मशीन उस पावर को क्या करती है, कम करती है। समझ रहे हैं आप? और फिर उसके बाद जो घरों में दी जाती है उसमें और पावर कम की जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। अब इसका उल्टा करें, यहां से उलट कर जाएं तो जिस जगह में पावर कम की गई वहां से जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वो उससे ज्यादा पावर की है उस मशीन में, और जहां से शुरुआत है वहां पर उससे ज्यादा है। तो आप सोचिए, अगर हम इस जगह में हैं तो मुझे और आपको वो पावर संभालने के लिए कितने स्टेप आगे जाना पड़ेगा वो मशीन बनने के लिए। आप बात को समझ रहे हैं? इसका और कुछ नहीं है सिवाय और अपने अंदर परमेश्वर के लिए हम बिल्कुल सिद्ध और सार्थकता के साथ आगे की ओर बढ़ते रहें। यही है वह जहां पर कालेब ने अपने विश्वास को टिकाया था। कहां? जहां से वो प्रतिज्ञा आई थी, उसी जगह पर। यही है वह जहां पर यहोशू ने अपने विश्वास को टिकाया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये तुम्हारा है, यानी प्रॉमिस लैंड तुम्हारा है, मैं इसे तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। यहोशू के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि तू जिस जगह कदम रखेगा वो जगह मैंने तुझे दे दी। बोले भाई, और वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, और यही कहा था कि वो जगह, क्योंकि इब्राहिम से हमने उत्पत्ति में देखा था कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि उस जगह में तेरे लोग जो हैं वो बदुआ होकर रहेंगे। उससे पहले वो जंगल में जब निकल कर आ रहे हैं तो प्रॉमिस लैंड के पास है, कादेश बार्निया पर है, यानी कि वहां से बिल्कुल प्रॉमिस लैंड के सिवानों पर। और तब उन्होंने ये कहा, हालेलुया, मुझे ये बात अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं दूंगा, बल्कि मैं तो इसे दे चुका हूं। यानी पवित्र आत्मा हमें मिल देने की प्रतिज्ञा हो चुकी है। कब? पुस्तक के दिन। बोले भाई, हुआ था। पतरस क्या प्रचार कर रहा था? ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, तुम लोगों के लिए। देख रहे नहीं? आप ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए प्रतिज्ञा हमें दी जा चुकी है 2000 साल पहले, लगभग बल्कि ज्यादा, 2000 साल से ज्यादा। ध्यान दीजिए इस बात के बारे में, क्योंकि जितनों को उसने बुलाया उसने उन्हें धर्मी ठहराया। हम पढ़ चुके रोमियो नहीं है? जितनों को उसने धर्मी ठहराया उसने उन्हें महिमा भी दी है। तब तो भाई हम पहले से ही मसीह यीशु में स्वर्ग की महिमा पाए हुए हैं। देख रहे नहीं? हालेलुया, ये सच बात है। अब चाहे शैतान कितनी ही चीख मारे और कितना हो अल्लाह मचाए, वह अपना जितना हो अल्लाह मचाना चाहे मचाए। आप समझ रहे हैं? ये तो यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, और ये सच बात है। ओ मेरे परमेश्वर, अब आइए हम यहां से कहीं और चले। प्रॉफिट कहता है, ओ कितना अद्भुत है। उसके बाद उन्हें तो बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना था। अभी हमने पढ़ा, बस बहसबाजी करनी थी। और ध्यान दीजिएगा, वहां वे बुड़बुड़ाने और लड़ने झगड़ने लगे थे तथा ऐसा ही कुछ करने लगे थे, और उनकी जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई काट दी गई थी। हो सकता है कि बिल्कुल ठीक यही मामला आज कलीसिया के साथ हो कि वे चारों ओर बहुत ज्यादा बड़बड़ाने और रगड़ा झगड़ा करने में लगी हुई है। जल आपूर्ति को काटकर अलग कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? सबसे ज्यादा चिपचिपी और गंदी जगह जहां लेटने को होती है वो होता है रेगिस्तान। प्रॉपर्टी से कहां समझा रहा है? वह सब कुछ जो वहां पर होता है ये उस पर चिपक जाता है, धूल और ये सब मिट्टी। आप जानते हैं क्यों? चाहे वे पुरानी जंगली झाड़ या घास हो, कैक्टस हो, ये उस पर चिपक जाता और वहां कहीं भी लेट नहीं सकते हैं।
ये आप पर चिपक जाता है। इसका कारण ये है कि वहां पर कोई पानी नहीं होता है। आप ही के पसीने में सारी चीजें जो है क्या होने लगती है, आप में चिपकने लगती है। आप ही के पसीने में आप में चिपकने लगती है। ध्यान दीजिएगा, पानी ही इसे नरम बनाता है। जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है आपको वहां पर बहुत ज्यादा कांटे और झाड़ झंकार नहीं मिलते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हरे भरे पेड़ खिलते हैं। बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर चलिए आगे देखते हैं। आप किसी उस पुरानी कलीसिया को लें जो अपनी हड्डियों में सूखी और शुष्क है और उसमें कोई पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें कोई उद्धार नहीं है, दिव्य चंगाई नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, जय जयकार करना नहीं है, आनंद खुशी नहीं है। वहां पर तो हर समय ऐसा होता, कहा जाता ओ ये तो ऐसी है, इसने ये किया था, इसने वो किया था, इसने ये किया था, चिपचिपी चिपचिपी चिपचिपी। आपको तो पुराने चलन वाली पवित्र आत्मा की अच्छी खासी बारिश की पवित्र आत्मा के एक बड़े झोंके की जरूरत है। बात को समझ रहे हैं क्या? मतलब कहां पर बात कर रहा प्रॉब्लम, जिससे आप थोड़े नरम हो जाएं। आमीन। आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। आपको भी इसकी एक अच्छी खासी खुराक की जरूरत है। आमीन। मेरा यहाँ पर एक अच्छा समय चल रहा है, प्रॉफिट कहता है मेरा तो एक बड़ा ही महिमा में समय चल रहा है। आप कहते हैं क्या आप खुश हैं? यकीनन मैं खुश हूं। कैसे मैं खुद अपने को खुश रहने से रोक सकता हूं जबकि मैं उसे जानता हूं जो मैं जानता हूं। आमीन। मसीह ने मेरा उद्धार किया है, मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, स्वर्ग के लिए मुझे टिकट दिया है। तेरा तो बस एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और मैं तो यही कहूंगा तुम सब आगे आ जाओ। जी हाँ श्रीमान, यस सर। ये मुझे उस एक व्यक्ति की याद दिलाता है जो एक बार एक मुर्गी को बैठाने के लिए गया। आप जानते हैं, अब ये यहाँ पर कहानी दूसरी है। मुर्गी को बैठाने के लिए यानी अंडों पे बैठाने के लिए गया। उसके पास वैसे तो काफी सारे अंडे थे जिन पर वो मुर्गी को सेने के लिए बैठा देता, परंतु उसके पास एक अलग अंडा भी था। उसने सोचा मैं इस अकेले अंडे के साथ क्या करूंगा। ध्यान दीजिएगा प्रवीण कहां से किस चीज को कैसे कर रहा। वह बाहर गया और उसने बत्तख का अंडा लिया। इसका अंडा, बत्तख का अंडा लिया और उसे उस पुरानी मुर्गी के नीचे रख दिया और उस पुरानी मुर्गी ने अपने सारे चीजों को सेकर बाहर निकाल दिया और उससे बत्तख को भी बाहर निकाला। मतलब बत्तख बाहर निकली, बच्चा। वे खलियान में चला फिरा करते थे। पुरानी छोटी बत्तख अपनी जगह से बाहर वैसे ही नहीं दिखाई देती थी जैसे कि वो थी और बाहर वैसे ही नहीं दिखाई देती थी। कुड़ुक कुड़ुक करते हुए दोनों चारों ओर फिरा करते थे वो लोग और वे खत्ते के पीछे चले जाया करते थे। वे पुरानी मुर्गी एक टिड्डा पकड़ती और कांका का शब्द करती थी, कुड़ुक कुड़ुक का शब्द करती थी और उस पर सारे छोटे छोटे चूजे उसके पास दौड़कर चले आते थे। लीजिएगा कलीसिया उसका अगुआ है ना, ये प्रचारक है, वो चूजे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। परंतु वह छोटी बत्तख नहीं जानती थी कि यह कड़क कड़क आवाज देकर बुलाया जाना क्या होता है। समझ रहे? वह नहीं जानती थी कि धूल मिट्टी क्या होती है। हालांकि ये उसके नथनों में सब जगह घुस जाती थी, यानी धूल। वह एक अजीब सा दिखाई देने वाला जीव था जो अपने स्थान से बाहर था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूं, जो काब के लिए भी है, जो बत्तख के लिए भी क्या है। जो चिड़ियों के जो अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके अंडे में से ही पैदा होते ही उनके जिस्म पर जो है वो बाल या पंख होते हैं, रोए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, उनके एक वो होते हैं जैसे चूजा होता है मुर्गी का। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं बल्कि पंखों के थोड़े निकले हुए भाग होते हैं और उनके अंदर खाल होती है। वो बड़े लिबलिबे से होते हैं, है नहीं है? जैसे कबूतर है, फाकता है नहीं? जैसे बत्तख है। कि इनके जो 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 चूजे होते हैं उनके ऊपर जो है मुर्गी के चूजों की तरह जो है वो बाल या रोए नहीं होते, पर नहीं होते हैं ये। तो वो देखने में बड़े घिनौने लगते हैं। इसीलिए चीजों जो उकाब की कहानी में जो चूजा था वो भी बड़ा गंदा भद्दा सा दिखाई देता था। ऐसे ये बत्तख भी यहाँ पर जो है वो भद्दी दिखाई देती है।
अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट यहाँ पर बात को समझाने के लिए जो है चूजे के लिए और आपके उकाब के बच्चे के लिए और बत्तख के बच्चे के लिए वो ये समझा रहा स्वभाव क्या होता है, नेचर जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, वो यही बता रहा है। वह कुड़क कुड़क का शब्द करती और इस प्रकार ये सारे के सारे छोटे छोटे चूजे उसके पास दौड़ते हुए चले आते थे और इस प्रकार से उनमें से हर एक उसके पीछे हो लेता था। परंतु वह छोटी बत्तख नहीं जानती थी कि ये कुड़ुक कुड़ुक आवाज देकर बुलाया जाना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, भाषा नहीं समझती थी। वह नहीं जानती थी कि धूल मिट्टी क्या होती है, हालांकि वह उसके नजरों में सब जगह घुस जाती थी मिट्टी, क्योंकि वो जमीन पर चलते थे। वह एक अजीब सा दिखाई देने वाला जीव था जो अपने स्थान से बाहर था, अपने स्थान से बाहर था। देख रहे नहीं, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे पुराने चलन वाला पवित्र आत्मा वाला कोई सदस्य किसी पुरानी ठंडी औपचारिक कलीसिया में अपने स्थान से बाहर हो। आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर बिल्कुल ठंडा माहौल है, सब लोग बैठे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है नहीं, इस टाइप की चीजें है नहीं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। पुरानी ठंडी कलीसिया औपचारिक, जहां पर इसके तथा उसके तथा और दूसरी सभी बातों के विषय में और अध्यक्ष के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बातें की जाती हो। वे जानना चाहते हैं कि कौन क्या है, परमेश्वर कौन है, वे सब परमेश्वर को जानना चाहते हैं। मतलब मामला वैसा नहीं। तो एक दिन वे पुरानी मुर्गी एक गलती कर बैठती है, ठीक जैसे कि पुरानी औपचारिक कलीसिया गलती कर बैठी थी। एक दिन वे खलियान से इस प्रकार से बाहर निकलती चलेगी कि मानो वे बाहर जा रहे हों, और थोड़ी देर के बाद उस पुरानी छोटी बत्तख ने अपना सिर ऊपर को उचकाया ऐसे, और उसने पानी की सुगंध सूंघी, ऐसे गर्दन उचकाई और पानी की खुशबू से आई। ये तो उसका स्वभाव था। आमीन। उसने पानी सूंघा, वह बोली हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो, वह स्वभाव से चूजा नहीं थी, वह तो स्वभाव से एक बत्तख थी। उसने पानी सूंघा और वहीं पास में एक पानी का दरिया था और वह उस तरफ दौड़ गई। वह बूढ़ी मुर्गी चिल्लाई कुड़ुक 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 कुड़ुक। वह बत्तख जोर से आवाज देकर बोली हाँ 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 हाँ, और वह सीधे ही पानी की तरफ जितनी तेजी से दौड़ सकती थी उतनी तेजी से दौड़ गई। हालेलुया। काय भाग गया यहाँ, काय भाग गया है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से तब होता जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, फिर कोई उसे रोक नहीं सकता है, नहीं है भाई। देख लीजिए, पुरानी कलीसिया कहती है उन पवित्र पाखंडियों से दूर रहना, दूर रहना, दूर। ये तो मेरी बकवास है, ये तो ये है, ये तो वह है, या अन्य कुछ है। वो तक क्या बोलेगी, हाँ हाँ हाँ, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। उसे तो बस पानी के पास जाना होता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो गई। वह जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर की महिमा हो। आप कहते हैं कि ये तो जग की संकी है, लेकिन भाई हम तो आनंदित हैं। क्या यार, 3-3 घंटे पता नहीं क्या करते रहते हैं। अरे हमारा चर्च देखो 10 बजे जाते हैं, पौने 11 बजे घर में आ जाते हैं। ये जने क्या करते हैं, नहीं है, हैं? लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो आनंदित हैं। भाई आज बड़ी जल्दी मीटिंग छूट गई है, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो छोटी बतखें तो पानी की ओर चल पड़ी थी। ये क्या था, ये तो उनका स्वभाव था। वह खुद अपने को रोक नहीं सकती थी। अंदर कुछ ऐसा था जो उसे पानी की ओर बुला रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ही आपके हृदय के अंदर होता है तो वही आपको पवित्र आत्मा वाली पुराने चलन की सभाओं में बुलाता है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही तो मेरा स्वभाव है। हालेलुया। जब तक कि आपका स्वभाव नहीं बदल जाता, या आप अभी भी पुरानी मुर्गी की तरह कुड़ुक कुड़ुक पर ही हैं, कान लगाए रहते हैं, परंतु यदि आप एक बत्तख हैं और आपको पानी की गंध आ जाती है तो आप दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि आपने पानी का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। अब देखिए, फिर वापस आ जाइए। यहोशू ने कहा था वो हम ऐसा कर सकते हैं। यहोशू ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं। काले बोला हम इसे कर सकते हैं। तुम कैसे जानते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं? उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम पार जा रहे हैं और हम इसे करने जा रहे हैं।
और वे वहां के लिए निकल पड़े। उन्होंने उस देश की ओर अपने कदम बढ़ाए और उन्हें पवित्र आत्मा का प्रमाण मिला और वे इसे साबित करने के लिए वापस आए। वह देश उत्तम था, वह अंगूरों से लदा हुआ था। मैं इसके लिए अति आनंदित हूं, क्योंकि क्या आप आनंदित नहीं हैं? बस इसे खाएं और वैसे ही लार टपकाते जाएं, जैसे जब घोड़ा लार टपकाता है जब वह वन मेथी खा रहा होता है, जो उसका खाना। देखिए ऐसा होता है, जानवरों में भी कुछ पसंदीदा जो है वो पौधे होते हैं जिनका स्वाद उन्हें अच्छा लगता है। जैसे हमारे लिए भी जो है बहुत सी अच्छी सब्जियां होती हैं जो हमारे स्वाद की होती हैं। किसी को घुइयां पसंद, चाहे वो दाल में बने और चाहे वो बिना दाल में बने, छोरुए में बने, है नहीं है। किसी को जो है लौकी पसंद, है नहीं है। किसी को कुछ नहीं पसंद, मिठाई पसंद। आप समझ रहे हैं, मीट में भी वो वाला हिस्सा पसंद। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही जानवरों में भी होता है नहीं है। जी हाँ श्रीमान, हमारा तो एक बड़ा समय चल रहा है और हम आनंदित हैं। हमारा बढ़िया समय चल रहा है, ठीक है। मैं किस बात की परवाह करूं कि दुनिया क्या कहती है। ठीक जिस परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया है उसी ने मेरे प्राण का उद्धार किया है और मुझे देश के पार चारों ओर सब जगह राजाओं तथा अन्य सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा है प्रभु के साथ। ये तो यही पुराने फैशन वाला भला पवित्र आत्मा ही था जिसने ऐसा किया। मैं उससे कभी नहीं लजाया। क्या हम लजाएंगे? क्या हम लजाएंगे? मैंने कहा मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। हालेलुया। वे भी भूखे हैं और वे भूखे और प्यासे हो रहे हैं। आप समझ रहे नहीं? ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, वे बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे थे। आपने इस मैसेज के अंदर पूरे अंदर देखा, एक प्रॉफिट जो है वो उन चीजों को लाता है, फिर आपको वापस दूसरी जगह ले जाता है, फिर आपको उसी जगह लाता है, फिर कुछ उदाहरण समझाता है। किस लिए? आपने इस बात पे ध्यान दिया पूरे मैसेज के अंदर? इसलिए कि मैं और आप सतर्क हो जाएं। सतर्क। यहां देखिए, वे बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे थे, शिकायतें भी करने लगे थे, उनकी जल आपूर्ति काट दी गई थी। देखिए और क्या हुआ था, ध्यान दीजिए। इसलिए लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। वही किताब ले लेते, पढ़ लेते हैं, वही है निकम्मी रोटी। मान उस मन्ने को जिसे स्वर्गदूतों का भोजन बताया आपको, उस मन्ने को क्या कह रहे थे? निकम्मी रोटी। ध्यान दीजिएगा, इतनी हालत खराब हो गई थी, है नहीं है। जबकि वे स्वर्गदूतों का भोजन खाकर तृप्त हो चुके थे, उन्हें सब कुछ मिल चुका था। इसके बावजूद बोले, हो हम तो इससे उकता गए हैं, हम चाहेंगे कि कुछ नया लहसुन, कुछ मसालेदार गोश्त मिले। ये मैसेज अब मजा नहीं आता। वो वाले भाई बहुत बढ़िया मैसेज देते हैं, वाले भाई अरे बस बांधे रखते हैं, 3 घंटे पता नहीं लगते हैं। वो भाई वो भाई वो भाई, अरे वो भी तो यही दे रहे हैं, तुम रिसीव तो करो, तुम रिसीव तो करो। तुम्हारे पास रिसीविंग कैपेसिटी है ही नहीं। अगर रिसीविंग कैपेसिटी है तो ही तुम जान पाओगे कि कितना स्वादिष्ट है ये स्वर्गदूतों का भोजन है। हालेलुया। वे मिस्र के गोश्त वाले पुराने वतन चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आइए मैं उस छोटी सी बात को ले लूं जो वहां पर है, इससे पहले कि हम आगे जाएं। पीतल का सांप, मारी हुई चट्टान, वह पीतल का सांप यीशु मसीह था। हमने पढ़ा था अपने टेक्स्ट के अंदर, यहोशू कहा था कि वो पीतल का एक सांप जो है वो वृक्ष पर लटका दे। आप कहते हैं क्या एक सांप? अरे सांप, जी हाँ, सांप उस पाप को दर्शाता था जिसका पहले से ही न्याय किया जा चुका था। कहां? भाग्यदन में।
अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय के 14वें पद में अदन की वाटिका में ही सर्प का न्याय कर दिया था। देख रहे हैं, परमेश्वर ने तो इस सांप पर पहले से ही न्याय कर चुका था। वह खूबसूरत था, सीधा चला करता था, जितने भी बनेले पशु थे वह उन सब में सबसे ज्यादा धूर्त और चंट था। यहाँ लिखा चंट, नहीं, शातिर, अपने मतलब में सीधा चोखा, है ना, इसे चंट कहते हैं। परंतु परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया था। ध्यान दे, ऐसे लोगों का न्याय कर दिया गया। तो चंट है, कलीसिया में चंटाईपना, चंटपना ऐसे कहना चाहिए, अगर करते हैं तो वो न्याय उनका मतलब उसके बाकी दिनों के लिए उसे पेट के बल कर दिया। ऐसे चंट लोग सिर्फ और सिर्फ पेट के बल ही रहेंगे। देख रहे ना, परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया था। और मसीह हमारा पाप हुआ जिसका न्याय किया गया। आमीन। क्या आप समझे? मेरे पाप, आपके पाप, न्याय के मुताबिक तो हमें नरक में जाना चाहिए था, है नहीं है? और हम पर हमारे पापों के लिए दंड पड़ना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हमने गलती करी। परंतु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया। हालेलुया। सांप यही कारण था कि उसने मसीह को दर्शाया था। देख रहे नहीं, हमारा स्थान ले लिया सांप। देख रहे नहीं, पाप, पीतल, उस सांप को पीतल से बनाया गया था जिसका अर्थ दिव्य न्याय था। पीतल किसे दर्शाता है? न्याय। अब सांप पाप हुआ जिसका पहले से न्याय कर दिया गया था, और पीतल का अर्थ दिव्य न्याय हुआ। समझ रहे ना, सांप क्या है? पाप है, और पीतल क्या है? न्याय। जैसे कि पीतल की वेदी होती थी, आप समझे, जब वो वाचा का तंबू बनाया गया था, मूसा से कहा गया था ऐसा ऐसा बना मेरे लिए निवास का स्थान, तो एक पीतल की वेदी वहां पर रखी जाती थी। ऐसे समझ, उसमें 3 भाग होते थे, बाहर का आंगन, बीच का आंगन और अंदर का अति पवित्र स्थान। ध्यान देख रहे हैं? तो क्या होता था, इन दोनों के बीच में पीतल की वेदी होती थी। जिस वेदी पर बलिदान को जलाया जाता था उसे पीतल का बनाया जाता था, उस वेदी को। आप ये बात निर्गमन के 17वें अध्याय में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? निर्गमन 17, पीतल की वेदी का वाला। अब देखिए, वे बलि पशु को लिया करते थे, उसे नहलाया धुलाया करते थे। ये 32वें की एक सिद्ध तस्वीर है। जरूरी बात, ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। जो बलि किया जाता था उसे क्या करते थे? नहलाया धुलाया था। ये 32वें की एक सिद्ध तस्वीर है। और उसे अंदर लेकर आया जाता था, और वे उस पर अपने हाथ रखते थे और अपने पापों का अंगीकार करते थे, और उस पशु बलि का गला काट दिया जाता था, लोहू को उंडेल दिया जाता था और मांस को जला दिया जाता था। लोहू को बलि वाली जगह पर, वेदी पर, पीतल की वेदी पर, जहां पर पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता था, उंडेल दिया जाता। किसे? लहू को। यही है वह जहां पर परमेश्वर की मांग पूर्ण पृथक्करण की थी। पूर्ण पृथक्करण जानना है? टोटल सेपरेशन। यहाँ पर हाँ, मतलब ये जो है क्या, वो जो है आपके जो बलिदान होता था वो सब जगह से अलग कर दिया था, अकेला होता था। अब समझ रहे, उसे नहलाया धुलाया जाता था और फिर उसको जो है वो बलि किया जाता था उस पीतल की वेदी पर न्याय के लिए। और जो जिसके लिए वो बलि किया जाता था वो उसके ऊपर हाथ रखकर इस बात को जो है वो ग्रहण करता था, ये मेरे बदले में मर रहा, इस बात को जो है वो करता था। यही है वह जहां परमेश्वर की मांग पूर्ण पृथक्करण थी, और परमेश्वर का दिव्य न्याय ये था कि पाप बलि को आग के साथ जलाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का दिव्य न्याय यीशु मसीह के ऊपर था। देखिए, दिव्य न्याय एक बार फिर से एलिया के दिनों में देखने को मिलता है, और वह यही दिखाता है कि दिव्य न्याय ही था। एक ऐसा समय आता है जब वहां पर कुछ भी नहीं था। अप्रोफिट दिव्य न्याय को जो है वो एक्सप्लेन करता है एलिया के समय में। लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। एलिया के समय में आपको मालूम है, लोग तो बाल की पूजा में चले गए थे, मालूम है? एलिया एक पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना करी, और वह राजा के सम्मुख आया और बोला, जब तक मैं न कहूं आसमान से ओस की एक बूंद तक नहीं गिरेगी। और 3.5 साल तक ओस की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी थी। देख रहे हैं? और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि एलिया कहता है, आओ हम साबित करके दिखाएं कि कौन परमेश्वर है, कौन आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो भस्म करने वाली आग है।
जो परमेश्वर आपके द्वारा जवाब दे वही परमेश्वर ठहरे, है नहीं है? आपके बाल की भुजाओं के सामने ये बात जो है रखी थी कि तुम्हारा परमेश्वर है सच्चा या हमारा परमेश्वर सच्चा, और इसका न्याय हो जाए। बिल्कुल ठीक ऐसी बात बिल्कुल ठीक ऐसी बात आज है। मैं कहता हूं ये हो कि परमेश्वर ही आपके द्वारा, पवित्र आत्मा की आपके द्वारा उत्तर दे और वही परमेश्वर ठहरे। अब देखिए, जब वे आसमान से आग आई और बलि भस्म हो गई थी, जब उन्होंने आकाश पर ऊपर दृष्टि डाली तो वह पीतल के जैसा दिखाई देता था। इसके बीच की कहानी है, भोपाल के पुजारी जो थे वो दिन भर जो है वो पीटते पाटते रहे, अपना हिसाब किताब करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आग नहीं आई। शाम के समय एलिया ने जो है वो क्या करा, उस वेदी को संवारा, नहीं 12 पत्थर लगाए, पानी में गड्ढा खुदवाया, पानी उसमें भरवाया, वेदी को सजाया और उसके ऊपर बलि को जो है वो रखा और प्रार्थना करी। तब आकाश से आग गिरी और वेदी पर जो बलि थी उसको भस्म किया, प्लस जो पानी भरा हुआ था सब कुछ गीला था, सब सुखा दिया। नहीं है? परमेश्वर का दिव्य न्याय संपूर्ण देश पर, समस्त जगह पर पड़ा था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और भाइयों बहनों, यदि आप आज चारों ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको फिर से पीतल का सा रंग दिखाई देगा। दिव्य न्याय राष्ट्र पर आ रहा है। जहरीले तेज सांप वहां हैं जहां पर न्याय आ पड़ा है। अब देखिए, मूसा ने इस खंबे को ऊपर उठाया, फिर वहीं आ जाता जहां पर सांप लटकाना था, जिस पर वह सांप था जो पीतल का बनाया गया था, और जो कोई उस सांप पर दृष्टि डालता था वह अपनी बीमारियों से चंगा हो जाता था। अब ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है। ध्यान दीजिए, यही साइन जो है वो डॉक्टरों के उस पर होता है, ये मेडिकल का साइन बन गया है। समझ रहे हैं? ऐसे तो सांप जो है वो लटकाए थे, एक बीच में जो है वो छड़ होती है, उस पर सांप जो है लटका। पहले के वक्त में लोगों को क्या किया जाता था कि उन लोगों को पीछे ऐसे हाथ बांध दिए जाते थे, ऐसे डंडा था, मतलब तना, और उस तने पर ऐसे करके यूं करके आपके हाथ जो थे वो यूं ऐसे पीछे बांध कर ठोक दिए जाते थे, पैर ठोक दिए जाते थे, लोगों को जो सूली दी जाती थी। लेकिन ये क्रॉस जो आई है ये रोमन लोग लेकर आए थे इसका हिसाब किताब, ताकि इसके हाथ में हो सके, क्योंकि उसमें आदमी धीरे धीरे जो था वैसा था और ऐसा होता था। और फिर क्रॉस जो है रोमन लोगों ने जो है इसका बहिष्कृत, क्या कहना चाहिए, परिष्कृत रूप निकाला था सूली का। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये आज यीशु मसीह की क्या ही खूबसूरत तस्वीर है। यीशु मसीह ने कहा था, जैसे मूसा ने जंगल में पीतल का सांप ऊंचे पर लटकाया था, है नहीं, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। वह हमारे ही अपराधों के कारण कायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अब लोग इसका विश्वास ही नहीं कर पाते, ध्यान है? अब ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। यशायाह 53:5 में ही बात है, वे परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, फिर वहीं आ जाता, और वे मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे और उन्हें सांपों ने काट लिया था। उस सांप ने उनके दोहरे लाभ का काम किया था, पहला तो उनका पाप क्षमा कर दिया और दूसरा वे अपनी बीमारियों से चंगे हो गए। वो जो बुड़बुड़ा रहे थे ना, दो काम हो गए। भाई, चंगे तभी होंगे जब आपके पाप क्षमा हो। आप इस बात को समझ रहे हैं? चंगाई तभी मिलती है जब आपके पाप क्षमा हो। कैसे? आपके पाप क्षमा होंगे तभी आप चंगाई को पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा। जब वो स्त्री आई थी उस फरीसी के घर में, जब यीशु बैठा था, उसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोग अजीब कहने लगे, जैसे पाप क्षमा करने का क्या अधिकार है? नहीं है? उसने कहा था, ये कहूं कि जाते ये चंगा हुआ या ये कहूं तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने कहा था, ये या मैं ये कहूं कि चंगा हुआ या चंगा हुई, या फिर तेरे पाप क्षमा हुए, क्या बात कहूं? दोनों ही एक बातें हैं। ऐसी बातें हैं कि पाप क्षमा होते ही चंगाई है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, वो फॉरगिवन, माफ कर दिया गया। और यीशु इसीलिए ऊंचे पर उठाया गया ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल जाए और हम अपनी बीमारियों से चंगे हो जाएं। ठीक है, नहीं है? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद उनके मार्ग में, अब देखिए, ये जो कादेश बार्निया से प्रॉमिस लैंड की जो यात्रा है उसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, ये चीज मुख्य है। बात को समझ रहे हैं? मैं एक फिर से आपको वो रेफरेंस दिखा दूं।
चौथे भाग के अंदर जो है देव का शीर्षक क्या है? देव का शीर्षक है कादेश बार्निया पर वो आए। अभी हमने देख लिया कि कादेश बार्निया पर किस तरह से आए थे और किस तरह से उन्होंने जो है वो करा। फिर मन्ना ऊपर से गिरता रहा, देखा था हमने मन्ने के बारे में, ये कहाँ रखा गया थे। फिर आया पीतल का सांप, आया नहीं आया? अब पीतल के सांप के आगे जब आते हैं, यानी 5वें भाग में जब हम आते हैं, तब उनको मिलता है बिलाम। बालाक राजा जो था उसने बिलाम को बुलाया, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे की ओर वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात लेकर जो है प्रॉफिट आता है। इसके बाद उनके मार्ग में वेतन भोगी बिलाम आ जाता है, जब वे पीतल के सांप से मतलब चंगाई पाकर आगे की ओर जब बढ़ते हैं, ताकि इस्राएल को उनकी यात्रा में आगे बढ़ने से रोक दे। देख रहे हैं? उस सारे समय के बाद वह बूढ़े गरीब मूसा पर दृष्टि डालिए, देखिए है कि परमेश्वर के सम्मुख कैसा व्यक्ति, परमेश्वर के सम्मुख वो कैसा व्यक्ति था, कैसे कोरा तथा वे सब। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा तू अलग हट जा, यहाँ पर बात जो आती है यन्नेस और यम्ब्रेस जो है उस पर जो है वो कुड़कुड़ाए थे, देख रहे नहीं है, कोरा और दातान, सॉरी है। तो मूसा तू अलग हट जा, मैं उनके सारे के सारे झुंड को ही नाश कर दूंगा। समझ रहे नहीं? इस रेफरेंस को जानते हैं? क्या हुआ था, कोरा और दातान ने जो था अपने अलग एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है, और वो उस ग्रुप के साथ में मूसा के सामने आके खड़ा है कि तुम ही थोड़ा ही हो अफलातून, तुम ही थोड़ा ही हो खुदा के जन। खुदा तो कलीसिया के बीच में रहता है, खुदा तो हमसे भी बातचीत करता है, खुदा ने तो हमें भी प्रकाशन दिया है, खुदा ने हमें तुमसे ज्यादा जो है समझ दी है, खुदा ने तुम्हें हमारे लिए ये सब वो आकर जो थे मूसा के साथ में जो है वो यन्नेस कोरा और दातान जो थे वो बहसबाजी करने लगे। और क्या हुआ, तो इस बात के लिए जो है परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू अलग हट जा, मैं उनके सारे के सारे झुंड को ही नाश कर दूंगा और मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और मूसा ने खुद अपने को परमेश्वर के सामने डाल दिया, ध्यान दीजिएगा, और वह उसकी राह में आ गया परमेश्वर की और बोला, हे परमेश्वर तू मुझे ले ले। परमेश्वर से मूसा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और परमेश्वर उस व्यक्ति को पार नहीं कर सका था, यानी मूसा को, क्योंकि एक सत्य की ताकत परमेश्वर के सामने थी। और आप जानिए, अगर आप सच्चे मन से वास्तविक उसमें अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। एक सच्चे विश्वासी अगर पैदा, परमेश्वर अपने जन की बात को टालता नहीं है। आपको याद होगा एक राजा की जो है आयु बढ़ा दी गई थी पश्चाताप के बाद, मालूम है आपको? जानते हैं ना? उसके जीवन का काल बढ़ा दिया गया था, मौत उसे आने वाली थी, ध्यान दीजिएगा। और एक जो परमेश्वर का जन था, इसके बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण वो उससे उसका राज्य छीन लिया गया। शाऊल था, राजा के पद से गिरा दिया नीचे। ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में, मजाक बात नहीं है ये परमेश्वर का। ध्यान दीजिए, लोग इसे बहुत वो करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। ये हुई हे परमेश्वर तू मुझे ले ले। और परमेश्वर उस व्यक्ति को पार नहीं कर सका था, क्योंकि एक सत्य की ताकत परमेश्वर के सामने थी। अब आप बूढ़े एलिया पर निगाह डालें, देख रहे हैं ना, बूढ़े एलिया पर निगाह के ऊपर जाता है और वह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह को बताता है। यहाँ पर दूसरी बात बताता है, अपने घर का प्रबंध ठीक कर ले, तू मरने वाला है। ये खुदा यूं फरमाता वाला वचन है। ये क्या ही शर्मिंदगी की बात थी कि कुछ ही घंटों में फिर वापस लौटना पड़ा था। पवित्र आत्मा ने उससे भेंट करी थी, क्योंकि हिजकिय्याह ने अपना मुंह भीत की ओर किया और वह ज़ार-ज़ार रोया और बोला, हे प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मेरी सुधि ले, मैं तेरे सम्मुख खरे मन से चलता रहा हूं। और आंसू उसके गालों पर बहते हुए चले जाते थे, और परमेश्वर तो पहले ही उसके विनाश पर मोहर लगा चुका था, परंतु प्रार्थना ने मामले को बदल डाला था। उसने अपने नबी से कहा, वापस जाओ और उसे बता। देखिए मूसा क्या ही योद्धा था,
देखिए प्रॉफिट अलग अलग जगहों के टुकड़ों को जोड़ रहा उन बातों के लिए। अपने आखिरी घंटों में वह उस भयंकर क्रोध से मात खा बैठा था और आखिर में वह परमेश्वर को महिमान्वित करने की बजाय खुद अपने को ही महिमान्वित कर बैठा था और परमेश्वर ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी थी। ध्यान दीजिए, जब कोरा और दातान जो है वो आए थे और अलग करने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, मूसा से जो है वो सेपरेशन करना चाह रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा था मूसा तू अलग हट जा, मैं इनको नाश कर दूंगा। तब मूसा ने उनके लिए क्या किया था? क्षमा मांगी थी, प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उन्हें चाहा। देख रहे हैं आप, इस बात को देखिए। और यही मूसा जो प्रार्थना कर रहा था, आगे आने वाले समय में क्या हुआ कि उसने परमेश्वर के कहने के बाद भी चट्टान पर लाठी मारी थी और परमेश्वर ने उसे उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने नहीं दिया। वास्तव में तो आज संस्थाओं की यही हालत है कि वो अपने आप को महिमान्वित कर रहे हैं, वो अपने आप को महिमान्वित कर रहे हैं। अब देखिए, अब लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं क्योंकि वे उस पानी से भरे जलाशय में एक बत्तख नहीं हो सकते, नहीं है। जहां पर जिंदा लोथ होगी वहां पर उकाब होंगे, वहां पर उकाब इकट्ठे होंगे, ये बात सच है। जी हाँ श्रीमान, आप सत्य बताएं और परमेश्वर ही और बाकी बातों की चिंता करेगा, सच्चाई को जो है वो प्रकट करे। और ऐसे ही है, वे तो ऐसे थे मानो कहते हो ओ हमारी हुकूमत चलेगी। आज लोग यही चाहते हैं, हमारी हुकूमत चले, जो हम कहें वो हो। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा चलने नहीं देता है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि आप कौन हैं, परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमारे जीवनों में हुकूमत कर रहा है। आमीन, ये सच बात है। जो परमेश्वर कहता महत्वपूर्ण तो वही है, ना कि वह महत्वपूर्ण है जो कलीसिया कहती है। ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। वचन के आगे बाकी सब चीजें बेकार है। अगर वचन के विरोध में कोई कहता या करता है तो वो मान्य नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, यूं कहना। कोई भी इतिहासकार देख सकता है कि कोई भी वह कलीसिया जिसका कभी पतन हुआ वह फिर कभी ऊपर नहीं उठी। क्यों? परमेश्वर ने उन्हें ताक पर छोड़ दिया। जो अपनी चलाते हैं परमेश्वर उन्हें ताक पर छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। और यही चीज है कि हर एक उस जन को छाए हुए स्थान में ही बने रहना है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस्राएल जो है वो मिस्र से निकल जरूर आया, लेकिन उनके अंदर की जो पुरानी चीजें थी जो मिस्र में वो करते थे वो उनके बीच से नहीं छूटी। इसीलिए कहा उन्होंने जंगल में मन्ना खाया। वो चट्टान उनके साथ साथ चलती रही, वो उन्हें पानी पिलाती रही, रोटी खिलाती रही, सब मतलब मन्ना खिलाती रही, सब कुछ करती रही। वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो पुरानी खुशबू थी वो गई नहीं। वो ही करना चाहते थे जो वो वहां किया करते थे। और यही आज की कलीसिया की तस्वीर है। इसीलिए प्रॉफिट का इस्राएल और कलीसिया, यही इस मैसेज का हेडिंग है। इसका कंपैरिजन अगर आप करके देखें तो ये वो ही करते रहना चाहते जो वो अपनी जिंदगी में करते रहे थे प्रॉमिस लैंड की रास्ते में जाने से पहले। वो उस रास्ते में वही कर रहे हैं, वही करना चाहते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी कुछ कह दिया जाए या कर दिया जाए तो वो इसका विरोध करने लगते हैं और चाहते हैं मनमानी करें, उन्हें कोई टोके नहीं। वो तो इस बात को ग्रांटेड मान लेते हैं, एज ग्रांट मान लेते हैं कि क्या है कि वो ये सोचते हैं कि अब तो हमने 32वां ले लिया तो ये हमारा अधिकार हो गया। चाहे वो कुछ भी करते रहे, वो है 32वां ले लिया तो हमारा जो है क्या हो गया, एक जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि हम जो है वो बस अब मसीह हो गए और हमारा हिसाब किताब जो है वो चालू रहेगा। उसके बाद वो दुनियादारी करते रहते हैं। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बत्तख तो पानी के पास ही दौड़ कर आएगी, विश्वासी तो वचन के पास ही दौड़ कर आएगा। यही वो चीज है। ध्यान दीजिएगा, वो चाहते हैं कि हमारे जीवनों में उनकी हुकूमत चले। जो परमेश्वर कहता महत्वपूर्ण तो वही है, ना कि वो जो कलीसिया कहती है।
देख रहे नहीं, कोई भी देख सकता है कि वह कलीसिया जिसका कभी पतन हुआ वह कभी भी फिर ऊपर उठकर नहीं आई, परमेश्वर ने उन्हें ताक पर छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं तो आप इस बात पर अपने कान लगाएं। क्या मैं ये बात प्रेरणा में होकर कहता हूं? बिल्कुल ठीक इस समय वाली तो नहीं, बल्कि जो इससे पहले हो चुकी है उनमें से एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर दिखलाई दी गई हो। मेरा अभिप्राय संपूर्ण संस्था से है। परमेश्वर तो उनमें से हर एक को उनमें से खींचकर बाहर निकाल लाएगा जो फसल की सर्वश्रेष्ठ उपज हैं, यानी अपने बीज को बाहर निकाल लाएगा, उसे बाहर निकाल कर लाएगा और उसे पवित्र आत्मा से भरेगा और उसे उठाकर महिमा के अंदर ले जाएगा। आमीन। यही वो चीज है जो उसका बीज है। अब देखिए, यहोशू कालेब थे, पहुंचे नहीं पहुंचे, बाकी सब कहां गए? उड़ाते रहो, मीट मांगते रहो, दुनियादारी करते रहो, लोग विरोध में खड़े होते रहो, विरोध करते रहो। इतने ने कोरा दातान क्या कर रहे थे? आप भाई थोड़े ही आएंगे, है नहीं? अरे परमेश्वर तो यहाँ छावनी में आता है, हमसे बातचीत करता, हमसे ये करता। ये नहीं है। परमेश्वर ने जिससे जो कुछ भी कहा, आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात की भविष्यवाणी करती है कि अंतिम कलीसियाई काल लौदीकियाई कलीसिया काल है जो कि नीम गर्म है। इसी में से तो लोग निकल कर आए लौदीकियाई वाले में से। ध्यान दीजिएगा। और जहां तक हमें आज बिल्कुल ठीक ऐसी ही कलीसिया मिली है, ये सच बात है। हो सकता है कि वे ऐसी स्थिति तक आ जाते हो जहां हो सकता है कि वे थोड़ी बहुत तालियां बजा लें, सुनते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बहुत जय जयकार कर लें, उछल कूद कर लें, थोड़ा बहुत फर्नीचर पर लात पटकें, परंतु जब एक सचमुच में पाक साफ व्याभिचार रहित जीवन जीने की बात आती है तो वे इससे उतने ही दूर होते हैं जितना कि रात दिन से दूर होती है। प्रभु कहता है ये सच बात है भाई। आज हमें इस बात की जरूरत हो कि वह पुराने फैशन वाला मरना हो, जहां वेदी पर तब तक नहीं छोड़ वेदी को तब तक नहीं छोड़ जाते जब तक कि मामला ही खत्म नहीं हो जाता है। आपको तो फिर से वेदी पर जाने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि आप वेदी पर आ जाएं, आप वहां पर जाएं और वहां पर तब तक टिके रहें जब तक कि आप मर नहीं जाते पुरानी जिंदगी के लिए। और उसके बाद एक भरा हुआ इंसान दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। लोग उस पर फिर से वैसा करने की शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। देखिए भाई, मैं आपको बताए देता हूं, जब परमेश्वर को उसका बेचारा बूढ़ा दास मिल गया, किसी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं आपको बताता हूं कि वह तो यही दिखाता है कि आप उसे परमेश्वर पुकारते हैं। बोला वह तो अपने दास सेवक को ही अपमानित होने देता है। अब बात को समझे, यहां इस बात को समझिए, वह तो अपने दास सेवक को ही अपमानित होने देता है। मूसा अपमानित होता रहा, लोगों ने कितनी उसकी बेइज्जती करी है। आप पूरा अगर व्यवस्था विवरण उठा के देखेंगे तब आप पाएंगे। फिर निर्गमन और व्यवस्था विवरण उठा के देखिए, लोग हर बार खड़े हो जाते थे उसके अगेंस्ट। यही वो चीज है। जब मूसा अपने जीवन के 40 वर्ष के चक्र को पूरा कर चुका रहा तो उसे 40 वर्ष की आयु पर बुलाया गया था, नहीं है? और उसे उसके भाइयों के द्वारा ठुकरा दिया गया था। वह रेगिस्तान में भाग गया था। वह 40 वर्षों के लिए भेड़ें चराता रहा था। जब वह 80 वर्ष का हो गया तो उसे इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र भेजा गया। जब वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था तो वह 120 साल का था और उसमें जवानों के जैसी लंबी लंबी डग भरने की ताकत थी। उसकी आंखों की रोशनी भी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। वह 120 साल की आयु में ऐसा था, परंतु जब उसने चट्टान के सामने परमेश्वर को महिमान्वित करने के बजाय खुद अपने को महिमान्वित किया, यानी अपने को महिमा दी, यानी अपनी जो है शान दिखाई, ऐसे समझ लें। जबकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि उससे कहा था कि जाकर चट्टान से बोले, उसे मारना मत, उससे बोलना। वह चट्टान तो पहले ही एक बार की मारी कूटी जा चुकी थी। मूसा का क्रोध बहुत ज्यादा भड़क चुका था लोगों के बुड़बुड़ाने और फुड़फुड़ाने से।
और वह दौड़ता हुआ वहां पर गया और उसे चट्टान में लाठी दे मारी। वह चट्टान पानी बाहर निकाल कर नहीं लाई। उसने उसे फिर मारा, 2 बार मारा और वह पानी निकाल कर ले आई। बोला, तुम विद्रोही हो, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाल कर ले आना चाहिए? इसी प्रकार से वहां पर कुछ हुआ था और उससे पानी निकल आया, क्योंकि परमेश्वर ने तो उस नबी की सुननी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये सामर्थ प्रदान करी थी। और इससे पहले परमेश्वर की बाइबल की सारी कार्य योजना ही बिगड़ गई थी। तो आप समझे, ध्यान दीजिएगा, इससे परमेश्वर की बाइबल की सारी कार्य योजना बिगड़ गई। मसीह को तो एक बार ही मारा कूटा गया था, अब हम चट्टान से जाकर बोलें और उससे उसका जल बह निकलता है। वह तो पहले से ही मारी कूटी जा चुकी है, बस उससे बोले और उससे उसका पानी बहकर निकल आता है। आज ऐसा ही है ना, कैसे चंगाई पाते हो, कैसे तुम्हारे कामों में आशीष बरकत आती है नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कैसे जो है आप जो है पूरी तरह से ये, मैं मूसा को उस सुबह देखता हूं, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल लगभग बैठ सा जाता है। मैं मूसा को देखता हूं। मूसा जानता था, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा तू अपनी मंडली को सब कुछ बता दे। अब आज मैं तुझे थोड़ा और ऊपर बुलाने जा रहा हूं। देख, मैं देख सकता हूं कि वह बूढ़ा मूसा वहां पर खड़ा हुआ है। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी है, उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे हैं, आंसुओं के कारण उसकी आंखों से धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, जबकि वह अपने लोगों की मंडली पर दृष्टि डालता है। उसने कैसा सा अनुभव किया होगा, कैसे वे बुड़बुड़ाए थे और कैसे वो उनके लिए खड़ा हुआ था। उसने उन पर एक अच्छी खासी निगाह डाली और पहाड़ की तरफ चलने लगा था। वह पहाड़ पर ऊपर पहुंचा, वह पीछे मुड़ा और उसने उनकी तरफ हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वह ऊपर चढ़ा, वह पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर चढ़ गया। यह अप्रैल का महीना था। वह खड़ा हुआ और उसने प्रतिज्ञा के देश पर दृष्टि डाली। ओ, उसकी वहां पर जाने की कितनी ज्यादा इच्छा थी। उसका बेचारा बूढ़ा दिल टूट रहा था। वह उन यहूदियों के झुंड के साथ प्रतिज्ञा किए देश में जाना चाहता था, जिनकी उसने अगुवाई करी थी और जिनके लिए वह खड़ा हुआ था। वहां पर था और उसने वहां पर अपनी निगाह डाली और आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। वह पीछे मुड़ा और उसने फिर से अपने लोगों की ओर हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उनका बूढ़ा पास्टर वह कहीं दूर जा रहा था। उसने उनकी ओर इस प्रकार से हाथ हिलाया, उसने पीछे दृष्टि डाली और काश मैं उस स्थान पर खड़ा हो सकूं जहां मूसा खड़ा हुआ था और उस सुदूर देश का नजारा देख सकूं। परमेश्वर ने चाहा तो मैं वहां पहाड़ पर खड़ा होना चाहता हूं और वहां पर दृष्टि डालना चाहता हूं। और इसी के बाद इसके चर्च के बहुत से लोग जो थे उस जगह में गए थे, ठीक है नहीं? और जहां पर गए थे वहां पर उस जगह को उन्होंने, मतलब इस्राइल गए थे और वहां पर उन जगहों को देखा था जहाँ यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया, जहाँ मूसा जो था उस जगह पर गया था और वहां से मूसा के जो है गायब हो गया था, यानी उसकी मौत हो गई थी उस जगह पर। ध्यान दीजिएगा, और वहां पर उसी का वर्णन करता है यहाँ पर कि किस तरह से लोग थे, वो कारों में निकलते थे, कहते कार रोको, और कार रोकने के बाद कहते वहां चिल्लाते थे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बहुत लोग कूदते थे, उछलते थे और ये करते थे और यही हुआ। उनमें से हर एक प्रचारक अपने कपड़ों सहित पानी में कूद गया था जहाँ यीशु ने बपतिस्मा लिया था। उनमें से हर एक ने एक दूसरे को बपतिस्मा दे डाला। ओ भाई, वहां पर कुछ ऐसा है जो चल रहा होता है, जोश और उत्साह से भरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं काश वहां पर उस चट्टान पर खड़ा हो सकूं जहां पर मूसा खड़ा हुआ था और वह प्रतिज्ञा किए देश का नजारा देख रहा था। वह अंदर जाना चाहता था। उसने अपनी मंडली को मुड़कर फिर से देखा और उनकी ओर अपना हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और आंसू उसकी लंबी सी दाढ़ी पर बहकर नीचे लुढ़कते थे। उसकी घड़ी समीप आ रही थी। उसकी आस्तीनें नीचे को लटकी हुई थी और उस बूढ़े योद्धा की आस्तीनों में से होकर उसकी नाड़ी स्पंदन ऊपर को चढ़ती जा रही थी। आप समझते हैं? मैं ठीक इसी समय आपको बताता हूं भाई, मूसा नाश नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने जन का की कितनी इज्जत करता है। वह नाश नहीं हुआ था। परमेश्वर अपने दास को मायूस नहीं होने देगा। आप जानते हैं, उसकी व्यास्ती ऊपर को चढ़ती जा रही थी और वह जकड़ा जा चुका था। उसकी नब्ज ठंडी पड़ती चली जा रही थी। जैसे वह उस देश पर अपनी दृष्टि डालकर देख रहा था, उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी।
उस पार जाने की उसकी कैसी लालसा थी। ओ मेरे परमेश्वर, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। और जैसे ही वह इस जीवन से बाहर निकालने को तैयार था, ऐसा हुआ कि उसने दृष्टि डाली और उसके बिल्कुल बराबर में ही वो चट्टान खड़ी थी। हालेलुया। बस ठीक वहीं पर था। यही सारी की सारी बात है। उसने उस चट्टान पर अपना पांव रखा, स्वर्गदूत आए और उसे उठाकर ले गए। उसके 800 साल के बाद मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में एलिया के साथ खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सजा जरूर देता है, ध्यान दीजिएगा। उनके साथ नहीं जाने दिया, लेकिन 800 साल के बाद वहां खड़ा था उसकी जगह, उसी प्रॉमिस लैंड। देखें, और यीशु से बातें कर रहा था। परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देता। इन दिनों में से किसी एक दिन मुझे अपने मार्ग के अंत पर जाना है। मैं बहुत जल्दी बुरी हालत में होऊंगा। मैं बड़ी मेहनत से पानियों में से गुजरा हूँ, बर्फ तोड़ी है, सर्द पानी में खड़ा हुआ हूँ। मैंने तब तक बपतिस्मे दिए जब तक कि मैं लगभग जम सा नहीं गया। मैंने ऐसा बिना किसी के किया है। मैं बिना किसी के ही जंगलों में, दूसरी जगहों में गया हूँ जहाँ पर बीमारियां व्याप्त थी तथा सभी किस्म के जानवर घात लगाए बैठे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब तक टिका रहूंगा, परंतु यदि मैं इससे भी ज्यादा देखने के लिए जिंदा रहता हूँ, यदि यीशु के आने में देरी होती तो हो सकता है कि मैं इतना बूढ़ा इंसान हो जाऊं कि शायद मेरे ये बाल जो इस वक्त मेरे पास है नीचे को लटक रहे हो। मेरे सारे लोगों को फालिज पड़ गया था। जब वे बूढ़े हो गए थे, वे कपकपाने से लगे थे। मैं अपने सफर में हर प्रकार की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ा हूं। मेरे सारे साथी और रिश्तेदार गुजर चुके हैं और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूं और वहां पार से जल के टकराने की आवाज सुनता हूं। मैं अपनी छड़ी पर इस प्रकार से लड़खड़ा रहा हूं। मैं यहाँ पर इस पुरानी तलवार को थाम कर रखना चाहता हूँ, इस वचन को, और मैं उसे अनंतता की म्यान में अंदर रख लेना चाहता हूँ। मैं अपने टोप को उतारकर नीचे रख देना चाहता हूँ, अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहता हूँ, हालेलुया कहना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन की नैया को खींच लीजिए। मैं इस पार आ रहा हूँ, मैं नदी के पार आ रहा हूँ, तब मुझे निराश नहीं होने देगा। देख रहे हैं, प्रॉफिट कहता है, अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ, जबकि यहाँ पर रोशनी है, मैं प्रचार करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, गीत गाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा जो परमेश्वर के राज के लिए कर सकता हूँ। जब मेरा प्राण शरीर में से निकलने लगेगा तो मैं पीछे दृष्टि डालकर देखूंगा और मैं अपने कदमों के निशानों को देखूंगा। मैं चाहता हूं कि वे बिल्कुल ऐसी सही किस्म की जगह पर बने हुए हों जहां हमारे से पहले हमसे जुदा हुए लोगों के कदमों के निशान समय की रेत पर बने हुए होते हैं। यानी उन्हीं चीजों पर चलना चाहता हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आनंदित करने वाले इन महान समयों के लिए मैं कितना आनंदित हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा ही मेरे प्राण का बपतिस्मा कर रहा है। मैं खुद इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई चीज है जो मुझे अपने में जकड़ लेती है। प्रभु मैं अत्यधिक धन्यवादित हूँ कि सारे गंदे बर्तन और गटर ऐसे साफ हो चुके हैं कि पवित्र आत्मा अंदर आ सकता है। हौज को बंद कर देने वाले कूड़े करकट को दूर रखिए ताकि परमेश्वर उसके अंदर जब चाहे किसी भी उद्धार का जल उंडेल सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ जैसा कि एलिया ने यहोशापात को बताया था और कहा था, गड्ढे खोदो, सारे पत्थर, सारे झाड़ झंकाड़ उनमें से बाहर निकाल लो, उनमें कुछ पानी आ रहा होगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज रात यहाँ पर रहे हैं। मैं बुजुर्ग भविष्यवक्ता मूसा के बारे में सोचता हूँ। परमेश्वर उसके साहसी प्राण को आशीष दें। जैसे कि उस सुबह वह उस पहाड़ पर खड़ा हुआ प्रतिज्ञा किए हुए देश को देख रहा था, वैसे ही आज रात हम उस प्रकार से ही देख रहे हैं। प्रभु हे परमेश्वर, मैं खुद अपने लिए सिर्फ एक ही बात मांगता हूँ कि ये हो कि जब मैं जा रहा हूँ तो ठीक वही चट्टान मेरे बराबर में खड़ी हुई हो। प्रभु मेरे लिए वह बहुत सही होगा। और मैंने अपने सारे जीवन भर जो कुछ भी किया है प्रभु, अगर मैं रेंगता हुआ चलकर ऊपर आ सकूं और सिर्फ एक बार पवित्र चरणों को छू सकूं और उन्हें अपने नाकाबिल हाथों से थपथका सकूं, यही मेरे लिए 10 लाख गुना बढ़कर होगा। हम सब जानते हैं हमें उस राह से होकर गुजरना है।
हे पिता, जबकि आज रात हम यहाँ पर हैं और पवित्र आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है और वह आप लोगों को आशीष दे रहा है, तो पिता मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्रभु, यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका उद्धार नहीं हुआ है और जो आपको अपने निज उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता है और वे नहीं जानते हैं कि उन्हें आपके सम्मुख कैसे खड़ा होना चाहिए, प्रभु बस अब ये ना हो कि ये लोग मुझे सुने, परंतु मैं आपसे ये मांगता हूँ कि आप ही उस हृदय से बात करें और आप आज रात उन्हें हिम्मत साहस प्रदान करें। हो सकता है कि यह आखिरी बुलाहट हो, हम ऐसा कैसे जानते हैं, हम क्यों जोखिम उठाएं जबकि सारी की सारी अनंतता इसी पर टिकी हुई है। प्रभु, यदि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अपनी राह से भटका हुआ हो सकता है कि देश में पार देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ा हो, उसके बाद ठुकरा दिया गया हो। हे परमेश्वर, होने पाए वही चट्टान उनके साथ हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अब आप हमारी सहायता करें और लोगों की इस मंडली को आशीष दें जबकि हम बाट जोहते हैं। हे कलीसिया, हे जेफरसन विले, तू क्यों इसे ठुकराता है जबकि परमेश्वर ने ही इसकी पहचान कराई है। परमेश्वर ने ही अपना दूध भेजा और उसकी तस्वीर भी खींची गई है, इसके संसार में चारों ओर पहचान कराई गई है। तो फिर क्यों तू सोचता है कि ये तो किसी की बनावटी ढोंगी विश्वास है। क्या आप आज रात बगैर परमेश्वर के हैं? आप उसे सचमुच में जानना चाहेंगे? इससे पहले कि आपका दम निकले, आप उस प्रकार के उद्धार को पाना चाहेंगे? कुछ समय पहले ठीक किसी शहर में एक युवा लड़की रहती थी जिसका संबंध यही शहर के किसी निश्चित नामधारी कलीसिया से था और वह सोचती थी कि वह बिल्कुल सही है। उसके पास्टर ने उसे बताया था कि वह बिल्कुल सही थी। है उस छोटी लड़की का जो गिरजे में आया करती थी, इसलिए मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वह शो देखने के लिए नहीं जाया करती थी। वह कहती थी, तुम्हारा पास्टर तो संकीर्ण दिमाग वाला है। वह छोटी लड़की कहती थी, वही बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वही युवती कुछ लफंगों की संगति में आ गई और उसे एक बीमारी लग गई और इससे उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसी शहर का कोई डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए गया। यौन रोग उसे खा चुका था। ठीक उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। वह उसकी एक बड़ी कलीसिया में संडे स्कूल की टीचर थी। सारे लोग वहां पर थे और उसे आसमान पर जाते हुए देखें और ठीक उसी समय जबकि वह उसके संडे स्कूल की क्लास होती थी, वही पास्टर हाल में सिगरेट फूंकता हुआ बाहर निकल कर आ रहा था। जब उसके लिए ये समय हो गया कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी उड़ान भरे और स्वर्गदूत आकर उसे उठा ले जाएं, वह ऊपर उठी और बोली, वह पास्टर कहाँ हैं? लोग उसके पास पहुंचे और उसे बुला कर लाए और उससे बोली, तू लोगों को धोखा देने वाला है। बोली, तूने मुझे क्यों ऐसी हालत में पड़ जाने दिया? मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। चिंता ना करें। आदम जानता था कि उसने अपने को अंजीर के पत्तों से ढांका हुआ था जबकि वह परमेश्वर के सामने आया था। जब तक परमेश्वर नजदीक नहीं था, ये सब बिल्कुल ठीक था। वह बोली, क्यों तूने मुझे ऐसी हालत में जाने दिया? बोली, वह छोटी लड़की कहाँ पर है जो उस छोटे से टैबरनेकल में जाती थी? वह बोला, ओ तुम तो हिस्टीरिया से ग्रस्त हो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हें इंजेक्शन दे। बोली, तू लोगों को बहकाने वाले मैं नाश हो चुकी हूँ। तेरी वजह से ही मेरे प्राण लोक में जा रहे हैं। और उसका सिर लुढ़क गया। मेरा एक भला मित्र है, वह देखने भाल करने वाला यानी केयर टेकर के रूप में काम कर रहा था। वे लोग उसकी लोथ में द्रव को पंप को भरने के लिए ले आए थे। वे पंप से द्रव भरते रहे और उन्होंने उस द्रव की महक आती रही और उन्हें उसी द्रव की महक आती रही और वे उस द्रव से उसकी नसों को नहीं भर पा रहे थे और उन्होंने उसके कपड़े हटाकर देखा कि ऐसा क्या है और वहां पर उसके शरीर में मुट्ठी के बराबर में एक बड़ा सा सुराख था जो उसे खा चुका था। यौन रोग ने उसे खा डाला था। एक समय उसका बहुत बढ़िया समय चल रहा था, तब वह लड़की उसकी नजरों में होली रोलर, हो हल्ला मचाने वाली पवित्र पराखंडी थी। मित्रों, किसी को कभी तुच्छ ना जाने। क्या आप आज रात उसे जानते हैं?
क्या आपका सचमुच में उद्धार हो गया है? मैं ये बात आपसे यीशु के नाम में पूछ रहा हूँ। यदि आज रात यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका उद्धार नहीं हुआ है और जिसने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है, तो क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और कहेंगे, भाई आप मेरे लिए दुआ करें? अब हर कोई अपना सिर झुकाए रखे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आपकी सत्य निष्ठा के लिए आशीष दे। पवित्र आत्मा ही आज रात्रि यहाँ पर रहा है और वही आपसे बात कर रहा है, वही इस समय यहाँ पर है। आपको उसकी जरूरत है। आप क्यों नहीं आ जाते हैं? क्यों नहीं आप घुटने हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु परमेश्वर, आज रात में मैं आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने जा रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने जा रहा हूँ। मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि दुनिया क्या कहेगी। मैं तो इसे इसी वक्त पाने जा रहा हूँ। आपने मुझसे इसकी प्रतिज्ञा की है। कान लगाइए। यहाँ पर कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता है जब तक कि वही उसे अपने पास ना खींच लाए। कौन है जो ऐसा कर सकता है? कौन है जो उस अभिलाषक को उपजा सकता है? स्वयं परमेश्वर ही यहाँ पर है। स्वयं परमेश्वर ही यहाँ पर है जो ऐसा कर रहा है। सुनिए मित्र, यदि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में मेरी प्रार्थना सुन लेगा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्यवक्ता हूँ, और आप मुझे प्रभु के दूत की उन तस्वीरों पर नजर डालें जो यहाँ पर द्वार के निकट है, जिनमें वह जलती हुई आग की लपटों के रूप में दिखाई दे रहा है, ये ठीक वही वाला है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि वही जलती हुई झाड़ी में था। और आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी सुन लेगा, आपकी प्रार्थना सुन लेगा। कि आप सचमुच में इस बात में इतने कायल हो चुके हैं कि यहाँ पर आए और आकर खड़े हों और कहें, भाई अगर वह अंधे की आंखें खोल सकता है तो वह मुझे मेरे पापों की क्षमा भी देगा। मौजूदा हर एक सेवादार, हर एक प्रचारक से कहूंगा कि वो यहाँ पर रहे। पापी मित्र, यहाँ पर घुटने हो जाओ। क्या आप बगैर परमेश्वर के हैं? क्या आप आज रात बगैर मसीह के हैं? क्या आप दुनिया में यूं ही भटकते फिर रहे हैं? और आप कहते हैं देरी हो रही है और मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप आज रात परमेश्वर से दूर भटक रहे हैं? क्या आप बगैर परमेश्वर के हैं? क्या आप बगैर मसीह के हैं? पाप और शर्मिंदगी में मर रहे हैं? आप कहें, भाई मैं ठीक इस समय यीशु मसीह को अपने निज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। आप सब जो यहाँ पर हैं, आप ये जानते हैं कि आप यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप ऐसी हालत में हैं। आप इस बात का पर्याप्त विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। संसार में ऐसा क्या है जिसने आपको इस कदर जकड़ा हुआ है? परमेश्वर आपको आज रात यही वेदी पर ही चंगा करने जा रहा है। पवित्र आत्मा ही सभा में आ उतरा है। परमेश्वर का वही दूत ही मंच पर खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ तेरे पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह, दिल के दाग को धोवे कौन? लहू जो कि क्रूस से जारी। यही तो आने का और अपनी बेचैनी और नर्वसनेस से मुक्ति पाने का तरीका है। ठीक यहाँ पर मंच पर प्रभु का दूत खड़ा है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उसका नबी हूँ, तो आप मेरा कहा माने। आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हों। क्या आप नहीं होंगे? आप कहीं ना कहीं तो प्रार्थना करेंगे ही। अगर आप यहाँ प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप अधोलोक में प्रार्थना कर रहे होंगे। उस अमीर आदमी ने अपनी आंखें उठाकर देखा था। तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आप कहते हैं कि आपका संबंध तो फलाने से है, फलानी कलीसिया से है, लेकिन वह काफी नहीं है जब तक कि कोई नए सिरे से ना जन्म ले, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। आइए, पवित्र आत्मा का बुलावा है। जैसा मैं हूँ बगैर बात पर तेरे लहू से हया, मसीह
मैं हूँ कबूल कर ले मुआफियो तसल्ली दे और तेरे ही लसील से मसीह मसीह मेरा नाम जैसा मैं हूँ कंगाल का कामज़ोर नाता और लाचार अब तेरे पास मदद कर मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कामदार ना पाऊं और मेरी हालत सरना तगड़ा मसीह मैं आता हूँ। जैसा तेरा प्यार मुझसे उठा हे हर भाव और देगा वे मसीह मैं आता हूँ। Amen. आता हूँ मसीह आता तेरे पास तो के साथ चश्मे से जो बहता देखा तेरी शीरी नावा मैं बोला चश्मे के से जो आता हूँ तेरे पास तो के प्रत्यक्ष से जो से आता कामज़ोर
Yes, Lord. Take me the हालत ना जा से कर से Yes, Lord. दो के साथ चलने से जो तुझसे Yes, Lord. So me तो के साथ तहसीन का हमारे को तहसीन मोहताज को तहसीन से की बख्शिश को के साथ से तेरे पास तो के साथ चलने से चुप आमीन आमीन। आए हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम लिखा जाए, तेरी चाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद और शांति अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, इस छोटी सी झुंड के साथ और पृथ्वी पर की समझ दुल्हन के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।